वैशाली में 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद अब पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई में अब तक 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन 55 लोगों में महिलाएं भी शामिल हैं। ये कहा जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से मौत की बात जब सामने आई उसके बाद पुलिस लगातार आसपास के इलाकों में कार्रवाई करती हुई पुलिस ने राजापाकड़, महुआ और देशरी थाने में कार्रवाई की है और सबसे ज्यादा गिरफ्तारी जो है वो राजापाकड़ के इलाके से ही की गई, जहां से 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध मौत जरूर रही हो, लेकिन परिजनों का यह कहना है कि शराब का सेवन किया गया था, जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो जाती है और इस मौत के बाद लगातार कार्रवाई पुलिस की तरफ से इन इलाकों में होती हुई। तो शराब माफियाओं में देखिए इस कार्रवाई के बाद से तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी इस कार्यक्रम में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इसी लेकर के बुनकरों में सबसे ज्यादा उत्साह है, क्योंकि उनके इस व्यवसाय को पहचान मिले, उन्हें उनके लिए बेहतर परिस्थितियां बन पाएं। इस दिशा में इस कार्यक्रम को जोड़कर देखा जाता हुआ आत्मनिर्भर बिहार में उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा रोजगार देने वाले उद्योग में से एक हथकरघा उद्योग भी है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त आपके सामने सीधी तस्वीरों में आत्मनिर्भर बिहार में उद्योग को पंख लगे, ज्यादा रोजगार देने की दिशा में कैसे हथकरघा उद्योग इस वक्त सामने आता हुआ। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जिस कार्यक्रम में आप इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देख रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की भी मौजूदगी, तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सम्मान इस कार्यक्रम में किया जाता हुआ। माननीय उप मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी को हस्तनिर्मित 2015 से हुई हथकरघा दिवस की शुरुआत और 7 अगस्त 1905 को बापू ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी। बापू ने देखा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाना सबसे बड़ा काम है और स्वावलंबी बनाने की दिशा में कैसे उन्हें रोजगार के साथ जोड़ा जाए, उनके हाथों को हुनर प्रदान किया जाए, इस दिशा में हथकरघा सबसे आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ाता हुआ सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है हथकरघा। 70% हथकरघा बुनकर जो हैं वो महिलाएं हैं, जिनके जरिए 70% योगदान दिया जाता है। हथकरघा के तहत 35.22 लाख कर्मचारी रजिस्टर्ड हैं। हथकरघा के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से इस वक्त चलाई भी जाती हुई, जेम पर 1.5 लाख बुनकर ऑन बोर्ड है। मोहम्मद जमा खान साहब, उनका अभिनंदन और स्वागत। अब हम तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद आपको नजर आ रहे होंगे, तमाम गणमान्य लोगों का इस वक्त फूल के गुलदस्ते और शॉल उड़ाकर स्वागत किया जाता हो इस कार्यक्रम में। तो चूंकि आज 7 अगस्त की तारीख राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जिसे इस रूप में मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 2015 से ही हुई थी करने हेतु तो सांस्कृतिक विरासत जिसका प्रतीक है ये हथकरघा, हाथ से बुने हुए कपड़ों और उन कपड़ों के साथ हाथों को रोजगार, हाथों को हुनर देने की कोशिश और उसके साथ अब बड़े आयाम की तरफ बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम, जिसमें बिहार में कैसे आत्मनिर्भर बिहार में उद्योग को पंख लगाए जाएं, हथकरघा की एक महत्वपूर्ण भूमिका। स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी का अभिनंदन और इस बात को जानने और समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि इस वक्त जिसे हम अपने सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक के तौर पर जानते हैं हथकरघा, उस हथकरघा उद्योग से, इस व्यवसाय से, इस हुनर से 70% महिलाएं खुद जुड़ी हुई हैं। इन महिलाओं की तरफ से इस उद्योग के जरिए सिर्फ अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, हथकरघा उद्योग को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, अपने परिवार को सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। स्वावलंबी बनती ये महिलाएं इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कार्य करती हुई।
हथकरघा के तहत 35.22 लाख कर्मचारी जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त पटना से देख रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में विशिष्ट और मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद। मुख्यमंत्री महोदय से सम्मान पूर्वक एवं मंच पर आसीन आप सभी सम्मानित माननीय मंत्रीगण साथ ही सम्मानित अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभ आरंभ करें। दीपक के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश भी संपूर्ण विश्व को आलोकित करता है। इस हेतु दीप प्रज्वलन की आत्मनिर्भर बिहार महान परंपरा मजबूत करता हुआ, सबल बनाता हुआ हथकरघा उद्योग, जिसे आज हथकरघा शुभम करो तो राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। संपदा आज इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन की मौजूदगी, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं, गुरु ज्योति नमस्ते, गुरु ज्योति और बिहार प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। व्यवसाय और व्यवसायियों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा सके, उस दिशा में हथकरघा उद्योग मील का पत्थर साबित होता हुआ यहाँ पर मंत्री एवं माननीय सम्मानित इस वक्त तस्वीरों में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी आपको नजर आ रहे होंगे। कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आसीन माननीय बिहार के सम्मानित माननीय मंत्रीगण एवं सम्मानित अधिकारी गण की साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हमारे किसी भी राज्य की प्रगति, उसकी उन्नति, उसके विकास में साथ ही साथ प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उस उद्योग से जुड़ने वाली अगर महिलाएं ज्यादा हैं तो वैसे में वो अपने परिवार को भी सबल और मजबूत बनाती हैं। इस हथकरघा उद्योग को जिसे लेकर आज राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, इस दिशा में बिहार और बिहार के उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उद्योग मंत्री महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, हथकरघा की चर्चा करते जहन में सबसे पहली बात जो आती है वो बापू की आती है। माननीय मुख्यमंत्री के शुरुआत प्रधान सचिव और मुख्य सचिव दूरदृष्टा के तौर पर अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान बापू ने इस हथकरघा के जरिए ही राज्यों को मजबूत, स्वावलंबी, महिलाओं को सशक्त, रोजगार से युवाओं को जोड़ना, इस सपने को देखा और सपने को साकार करने की दिशा में इस हथकरघा ने और देश सालों राज्य की के लंबी जिलों में वीडियो यात्रा पूरी के की है। माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे अधिकारी एवं हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के क्षेत्र में कार्य कर रहे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के महानुभाव, मैं आप सभी का आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज ये कार्यक्रम काफी दिनों बाद राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, आज ही के दिन, तो उसी अवसर को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस मनाया जाने लगा 2015 से, और उसी क्रम में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में उद्योग विभाग द्वारा हस्तकरघा, हस्तशिल्प सभी क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है। अगर हम खादी की बात लें, अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खादी के कुछ सैंपल बाहर देखे, तो तसर, अंडी एवं मलबरी सभी तरह के खादी को प्रोत्साहन देने के लिए, आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने, संबंधित लोगों की जो खादी उत्पादन हो रहा है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए विभिन्न विभाग द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कार्य में जीविका के बहुत से समूह लगे हुए हैं और जीविका का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और उद्योग विभाग जीविका के साथ इसमें कार्य कर रहा है। जहां तक हस्तकरघा का प्रश्न है, हस्तकरघा को प्रोत्साहन देने के लिए और इस
कार्य में जो बुनकर भाई बहन लगे हुए हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से सतरंगी चादर अस्पतालों में देने का कार्य और बुनकर भाइयों बहनों को कार्यशील पूंजी देने का कार्य भी शामिल है। आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग भी यहां उपस्थित हैं। मैं उनका विशेष रूप से स्वागत करता हूं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अस्पतालों एवं कॉलेजेस में इस कार्य के द्वारा बुनकर भाइयों बहनों को बहुत लाभ मिल रहा है और आगे और बढ़ने की संभावना है। पावर लूम के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें विद्युत शुल्क अनुदान के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। गत कुछ दिनों से हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प को इसकी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, इसको एक बड़ा बाजार देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इसमें माननीय उद्योग मंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार राज्य के अंदर हम पहले से मेले लगाते थे, लेकिन अब हम देश के बड़े बड़े शहरों में जैसे बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, इन सब बड़े बड़े शहरों में हस्तकरघा, हस्तशिल्प के मेले लगा रहे हैं बिहार सरकार की तरफ से, जिससे यहां के जो उत्पाद हैं उनको देश के बड़े बड़े शहरों में एक उनके बारे में पता चल सके, लोगों को उनको एक मार्केट मिल सके। इस क्रम में पहला जो मेला था हैदराबाद में पिछले माह लगाया गया और आगे हर महीने में इस तरह का एक बड़ा मेला लगाने की परिकल्पना है।